ओम शांति। 1 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। प्रसार है, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। परम धाम में तब तक नहीं जा सकेंगे जब तक कि आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र न बन जाए। पवित्र बनने का और आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का नेचुरल तरीका एक ही है, वो है बाप की याद। आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना। का प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखाते हैं। देह के परे जाना, आत्म स्मृति में स्थित होना, ही जीते जी मरना। ऊपर जाना मना, मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। जानते हो हम आत्मा पर से आई है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असुल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं, गुटखा नहीं खाना है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए। अर्थ को बंद कर देना है कि कैसे हम तो बार बार अपने आप को शरीर समझ के प्रैक्टिस कर, इसको कहा जाता है पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। सभी आत्मस्मृति है। हाँ जी बाबा, आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी ही तुमको मिलती, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम आत्मा असुल वहां के रहने वाले हैं, ये बुद्धि में ज्ञान है। बाकी इसमें हठयोग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनकर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में, अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहां वो तो है पवित्र दुनिया। वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहां तो तुम नेचुरल चलते हो जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुम ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुम कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती। कुल वतन में तो है ही आत्मा, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू हो। कल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम,
जाती है। पहले तो समझाना है कि वह सुप्रीम फादर जिसको सब आत्माएं याद करती। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज कर। इधर घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते है, बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती, बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते। समझो, बाढ़ हुई तो जो भी भक्त होंगे वह भगवान को ही याद कर, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं, मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भक्त हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते ही नहीं। वो सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्र का दिन शूद्रों की रात। ये राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती। ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है, तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, और तो कोई समझ न सके। समझ त्रिमूर्ति ब्रह्मा शंकर का ऑक्यूपेशन, वो तो भगवान को सचमुच में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य है, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दैवी गुणों का बनना। दूसरे जन्म में देवता बन जाए। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको शिक्षा मिल रही है। आप कहते हैं मीठे मीठे जो अपने को आत्मा निश्चय कहते भी है, पार्टधारी है, परंतु आत्माएं ऊपर से कैसे आती है ये नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते। हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएंगे? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? हाँ, तो बाप ने कहा है तुम्हें शरीर को ले जाओ। जीते जी मरना तुम चाहते हैं और कोई सिखला न सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है, ये ज्ञान अभी ही मिलता है। इस मृत्यु लोक ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जावे। पहले पहले तो घर मुक्त में जाना पड़े। ये शरीर रूपी कपड़ा ना ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी। जैसे हद के नाटक, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां छोड़कर घर के कपड़े पहन में चले जाते हैं कि अब ये छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, ये मनुष्य है अनगिनत। वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, अपने को हिंदू कह देते। स्मृति अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को गए हैं तब तो दुखी हुए। सतयुग में तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ। तो कहते सतयुग तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते।
कहते हैं मन मना भव। ये गीता के ही अक्षर है। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे बाबा के कॉलेज में पढ़ते। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है, कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल पढ़ाते। यही हमारे मम्मा पापा का ये कॉलेज है। तुम कहेंगे हमारे मम्मा पापा की पाठशाला है। दोनों ही पढ़ाते हैं। उन्होंने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, इकट्ठे पढ़ाते। आपने बच्चे को अडॉप्ट किया, बच्चों को अडॉप्ट किया है, बच्चे अडॉप्टेड है। ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। ये ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड। आप कोई नई बात नहीं समझाते, ये तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी कॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती। आत्मा की समझानी देखो अभी तुम कैसे मिलती। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना। पुरुषोत्तम युग अब आता है तभी वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती है। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहां शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है। वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते, फिर उसकी बहुत संभाल रख न जाए। आत्मा की जोत कभी बुझती नहीं, वह तो अविनाशी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। सब कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। फिर उन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मूर्ते बन पड़े। बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की। ऐसा नहीं कि बड़े आदमी की कोई काम की, गरीबों मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। फिर भल कोई भी हो, कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते, पारसी लोहे पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती, फिर भी काम आती। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मर हो तो आपे ही शरीर छोड़ना। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत वही बजाएंगे। आप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। आपको याद करते रहना है तो अंतमति सो गति हो जाए। इसमें मेहनत, हर एक पढ़ाई में मेहनत। भगवान को आकर पढ़ाना, जरूर पढ़ाई बड़ी हो, इसमें दैवी गुण चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना। ये सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुग देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। त्रिमूर्ति में क्लियर है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र समझा कैसे सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है।
ताकि मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं है। 10 शीश वाला कोई रावण मनुष्य नहीं होता। इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, अर्थ बताया है। ये काम क्रोध विकार, 5 विकार स्त्री और 5 विकार पुरुष के, तो जैसे कि 10 शीश। ये बाप ही बैठ समझाते। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, ये भी खेल है। ये कोई को पता नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं, अरे वह भी कब से। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है तो गुरु भी है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए ना। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खुलते? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते। कहते हैं, तुम कहते हो भगवान हुआज, तो रथ द्वारा हम भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने माँ का साक्षात्कार किया है? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? रथ ही नहीं, ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने लिए फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ करेंगे तो दोनों ताज मिलेंगे। सत्य रत्न जड़ित ताज भी तो पवित्रता का, लाइट का ताज। कल्प कल्प तो पाप से वर्षा लेते। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभा एक ही, हाँ ये सभी बाबा कहते एक ही बात बोलेंगे। आप कहते हैं, अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ। सब तो नर से नारायण नहीं बने, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, लोग कथा सुनाते हैं परंतु कुछ भी नहीं। तुम बच्चे समझते हो शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहां से जाएंगे सुखधाम। सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस जाएंगे। आत्मा को घर अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, जानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं जिस तन में आया हूं वो भी तुम नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती। बाप आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान है। उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए पहली, इस शरीर रूपी कपड़े से मम जीते जी मरना है, अर्थात अब सब पुराने किताब चुकता करने हैं। दूसरा पॉइंट, डबल ताजधारी ये पढ़ाई मेहनत करनी है। दैवी गुण धारण जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। समित अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी आत्मा भव। आज का सम्मान, ज्ञानी तू आत्मा हूँ मैं, ज्ञानी तू आत्मा हूँ। विश्लेषण, कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार,
यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा। फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। कल्याण संकल्प मात्र भी नहीं। स्लोगन। मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो, औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है प्रीत बुद्धि, अर्थात सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति वाले लोग, जिनका हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक हो। व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारे और एक बाप के सदा प्यारे रहना, यही है प्रीत बुद्धि बनना। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।